वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल पुरुषोत्तम का दिव्य आविर्भाव कैसे हुआ, स्वतः ही एक दिन भक्त लोगों के सम्मुख स्वयं बता रहे थे। और ये समय लगभग 1950 और 60 के बीच का ये समय है। और ये निवृत्ति निकेतन और जो ठाकुर जी का पार्लर है नाट मंडप और निवृत्ति निकेतन के ठीक बीच में ठाकुर जी चौकी पर बैठे हुए हैं। और भक्त लोग चारों ओर से सब ठाकुर जी की उस दिव्य तनु का दर्शन कर रहे हैं। ठाकुर जी के देह से अनेकों प्रकार की जो रोशनियां हैं, उस रोशनी का एक दैवीय जो आनंद है भक्त लोग उठा रहे हैं। परम दयाल थे ठाकुर किस तरीके से मातृगर्भ में आए, इस बात का वर्णन स्वयं भक्त से करते हुए कहते हैं, मैं जहां से आ रहा था वहां चारों ओर प्रकाश था और उस प्रकाश के बीच में से मैं निकलता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, और ये प्रकाश ठाकुर जी कहां से किस बात की संकेत कर रहे हैं? दयाल धाम से ठाकुर जी का अवतरण हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है। परम दयाल बोल रहे हैं कि मैं वहां से आगे बढ़ रहा था और मैं देख रहा था चारों ओर से दोनों लाइन से खड़े होकर देवी देवताएं याचना कर रहे थे। देवी देवताएं प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, नारायणा परावेदा नारायणा पराक्षरा। इस तरह से हाथ जोड़कर परम पिता से इस परम दयाल की आविर्भाव पहला पर उनको सुस्वागतम के रूप में इस दैवीय शब्द का से संबोधन कर रहे थे। ऐसे कहते हुए परम दयाल आगे कहते हैं, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और प्रकाश जब समाप्त हुई मैं मातृ जठर में प्रवेश किया। इस बात को जो साक्षात प्रमाण के साथ जिनके साथ हुआ वो थे हमारे श्रद्धेय मणिलाल चक्रवर्ती दादा आगे कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई क्योंकि उस समय परम दयाल की उस दिव्य तनु से निर्झर एक ज्योति, एक प्रकाश का विस्फुरण हो रहा था। साथ ही साथ उनके श्रीमुख से अमृत जो वर्षण हो रहे थे, उनको वो अमृत पान करते करते हम मुग्ध हो गए, विभोर हो गए और प्रश्न शून्य हो गए। उस समय हम नहीं पूछ पाए परम दयाल कहां से और आए, फिर कहां पे गए। अगर उस समय और भी कुछ प्रश्न परम दयाल से पूछा जाता तो छिपा हुआ अनेकों रहस्य उस समय और खुल सकता था। लेकिन जो परम पिता है, जो परमेश्वर हैं, स्वयं वो नारायण हैं, स्वयं जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो जगत पिता है, और उस जगत पिता को
इस तरीके से जो आविर्भाव हुआ और उस आविर्भाव का वर्णन और कोई नहीं, वो स्वयं अपने श्रीमुख से भक्तों के साथ कर रहे थे। ये थे हमारे परम दयाल श्री ठाकुर। आज इस दुर्दिन में हम सबको बचाने के लिए इस युग के माफिक जो जो प्रयोजन है, उस प्रयोजनीयता को पूर्ण करने के लिए परम दयाल का आविर्भाव हुआ है। लेकिन उनके आविर्भाव को हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को ना मानकर अगर हम अपने जीवन को चलाएं तो हमें धोखा खाना पड़ेगा, हमें दुख भोग करना पड़ेगा, हमें कष्ट भोग करना पड़ेगा। आज वो इतना कष्ट सहन करके भी हमारी इस नरलोक में नर तनु धारण करके केवल और केवल इसलिए आए कि हम लोगों के जीवन में, हम लोगों की चलन में, हम लोगों की चरित्र में, हम लोगों की सर्वांगीण विकास में दैवीय भाव हो, ईश्वरीय भाव हो। और जब तक उस दैवीय गुण को हम लोग अर्जित नहीं कर पाते हैं, हमारे चरित्र में चरितार्थ नहीं कर पाते हैं, तब तक हम अपने मानव जीवन का जो वास्तविक स्वाद है वो चखने से वंचित रह जाते हैं। तो आज इस कलयुग में जहां अनंत गुरुओं से भरा हुआ युग है, अनेक प्रकार से भूल भुलाइया हैं, इस भूल भुलाइया के अंदर भी अगर हम सद गुरु के रूप में जो सतनाम लेकर के इस युग के जो मालिक के रूप में जो आए हैं, उनको अगर हम सद्गुरु के रूप में जीवन में पाने में सफल हुए हैं, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन है। क्यों? क्योंकि हम अब विपथगामी नहीं होंगे, हम दुर्बल नहीं होंगे, हम निर्बल नहीं होंगे, हम भयभीत नहीं होंगे, हम पराजय नहीं होंगे, हम निराशा के शिकार नहीं होंगे, हम आशावान रहेंगे, हम बलवान रहेंगे, हम पहलवान रहेंगे, एक तरफ से नहीं चारों तरफ से। और जीवन के युद्ध में हम निश्चित ही विजयी होके रहेंगे। वंदे पुरुषोत्तमम्।